दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो पाया नहीं जा सकता, किंतु यह भी सत्य है कि वो केवल अपनी मेहनत और लगन से ही पाया जा सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संगीता जी दमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिन्होंने अपने सारे जीवन दलितों, पिछड़ों और शोषितों, किसानों, महिलाओं के हक और अधिकार के लिए लड़ते रहे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सर छोटू राम जी के जीवन संघर्षों के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। दोस्तों, छोटू राम जी का जन्म 24 नवंबर 1881 में हरियाणा में झज्जर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ी सांपला में हुआ था, जो कि झज्जर उस समय रोहतक जिला पंजाब में आता था। दोस्तों, छोटू राम का वास्तविक नाम राय रिचपाल था। उनके पिता का नाम सुखीराम था। वे अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, इसलिए परिवार के लोग उन्हें छोटू कहकर पुकारते थे। स्कूल के रजिस्टर में भी उनका नाम छोटू राम ही लिखा हुआ था और ये महापुरुष छोटू राम के नाम से ही विख्यात हुए। दोस्तों, उनके दादाजी राम रत्न के पास 10 एकड़ जमीन थी, बंजर। छोटू राम जी के पिता कर्जे और मुकदमे में डूबे हुए थे बुरी तरह से। छोटू राम ने अपनी प्राइमरी की शिक्षा मिडिल स्कूल झज्जर में ही ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने झज्जर छोड़कर क्रिश्चियन मिशन स्कूल दिल्ली में प्रवेश लिया। दोस्तों, लेकिन फीस और शिक्षा का खर्चा वहन करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। छोटू राम के अपने ही शब्दों में, सांपला के साहूकार के पास जब पिता और पुत्र कर्ज लेने के लिए गए तो अपमान की जो चोट साहूकार ने मारी, वह छोटू राम को एक महामानव बनाने की दिशा में एक शंखनाद था। दोस्तों, जिसके बाद छोटू राम के अंदर का क्रांतिकारी युवा जाग चुका था। अब वो छोटू राम हर अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के नाम हो गया था। क्रिश्चियन मिशन स्कूल के छात्रावास के प्रभारी के विरुद्ध छोटू राम के जीवन की पहली विरोधात्मक हड़ताल थी। इस हड़ताल के संचालन को देखकर छोटू राम जी को स्कूल में जनरल रोबोट के नाम से पुकारा जाने लगा। दोस्तों, 1903 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने दिल्ली के अत्यंत प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज से 1905 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। छोटू राम ने अपने जीवन के शुरुआती समय में ही सर्वोत्तम आदर्शों और युवा चरित्रवान छात्र के रूप में वैदिक धर्म और शोषित दलितों, पिछड़ों और किसानों, महिलाओं के हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाने लगे और उनकी आवाज़ को बुलंद किया। दोस्तों, उन्होंने वकालत करके साथ ही अब उन्होंने 1912 में जाट सभा का गठन किया और प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने रोहतक के 22,000 से ज़्यादा सैनिकों को सेना में भर्ती करवाया। 1916 में जब रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ तो वे इसके अध्यक्ष बने। अगस्त 1920 में छोटू राम ने कांग्रेस छोड़ दी थी, क्योंकि वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से असहमत थे। दोस्तों, उनका विचार था कि इस आंदोलन से किसानों का हित नहीं होगा। उनका मत था कि आज़ादी की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ी जाएगी। लेकिन बाद में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से असहमत होकर इससे अलग हो गए। उनका कहना था कि इसमें किसानों का फायदा नहीं था। उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया और 1937 में प्रोविंशियल असेंबली चुनाव में उनकी पार्टी को जीत मिली थी और वो विकास व राजस्व मंत्री बने। छोटू राम को साल 1930 में 2 महत्वपूर्ण कानून पास कराने का श्रेय दिया जाता है। इन कानूनों के चलते किसानों को साहूकारों के शोषण से मुक्ति मिली। ये कानून थे पंजाब रिफिल इंडेपेंडेंस 1934 और द पंजाब डेवर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1936 में। इन कानूनों में कर्ज का निपटारा किए जाने और उसके ब्याज और किसानों के मूलभूत अधिकारों से जुड़े हुए प्रावधान थे।
साहूकार पंजीकरण एक्ट 1934, यह कानून 2 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ था। इसके अनुसार कोई भी साहूकार बिना पंजीकरण के किसी को कर्ज नहीं दे सकते और न ही किसानों पर अदालत में मुकदमा कर पाएगा। इस अधिनियम के कारण साहूकारों की एक फौज पर अंकुश लग गया। दोस्तों, गरीबी और जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट 1938, यह कानून 9 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के जरिए जो जमीनें 8 जून 1901 के बाद कुर्की से बेची हुई थी तथा 37 सालों से गरीबी चली आ रही थी, वे सारी जमीनें किसानों को वापस दिलवाई गई। इस कानून के तहत केवल एक सादे कागज पर जिलाधीश को प्रार्थना पत्र देना होता था। इस कानून में अगर मूल राशि का दोगुना धन साहूकार प्राप्त कर चुका है तो किसान को जमीन का पूर्ण स्वामित्व दिए जाने का प्रावधान किया गया। कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938, यह अधिनियम 5 मई 1939 से प्रभावी माना गया। इसके तहत नोटिफाइड एरिया में मार्केट कम्युनिटियों का गठन किया गया। एक कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को अपनी फसल का मूल्य 1 रुपये से 60 पैसे ही मिल पाता था। अनेक कटौतियों का सामना किसानों को करना पड़ता था। आड़त, टुलाई, रोलाई, मुनीमी, फल्लेदारी और कितनी होगी कटौती होती थी। इस अधिनियम के तहत किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने का नियम बनाया। आढ़तियों के शोषण से किसानों को निजात इसी अधिनियम से दिलाई गई। व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940, यह अधिनियम 11 जून 1940 को लागू हुआ। बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाए जाने वाले इस कानून ने मजदूरों को शोषण से निजात दिलाई। सप्ताह में 71 घंटे एक दिन में 11 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता है। वर्ष भर में 14 छुट्टियां दी जाएगी। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जाएगी। दुकान व व्यावसायिक संस्थान रविवार को बंद रहेंगे। छोटी छोटी गलतियों पर वेतन नहीं काटा जाएगा। जुर्माने की राशि श्रमिक कल्याण के लिए ही प्रयोग हो पाएगी। इन सबकी जांच एक श्रमिक निरीक्षक द्वारा समय समय पर की जाएगी। दोस्तों, इसी तरह से अधिनियम दीनबंधु चौधरी छोटू राम ने 8 अप्रैल 1935 में किसान व मजदूर को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त करवाने के लिए बनवाया। इस कानून के तहत अगर कर्जे का दोगुना पैसा दिया जा चुका है तो ऋणी मुक्त समझा जाएगा। इस अधिनियम के तहत कर्जा माफी रेलिफिकेशन बोर्ड बनाए गए, जिनमें से एक चेयरमैन और 2 सदस्य होते थे। दाम दुपट्टा का नियम लागू किया गया। इनके अनुसार दुधारू पशु, बछड़ा, ऊंट, रेहड़ा, घेड़, गितवाड़ आदि आजीविका के साधनों की नीलामी नहीं की जाएगी। मोर के शिकार पर पाबंदी। छोटू राम ने भ्रष्ट सरकारी अफसरों और सूदखोर महाजनों के शोषण के खिलाफ अनेक लेख लिखे। कोर्ट में उनके विरुद्ध मुकदमे लड़े, वे जीते और मोर बचाओ, ठगी के बाजार की सैर, बेचार जमींदार जाट नौजवानों के लिए जिंदगी के नुस्खे और पाकिस्तान आदि लेखों द्वारा किसानों में राजनीतिक चेतना, स्वाभिमानी भावना तथा देशभक्ति की भावना पैदा करने का प्रयास किया। दोस्तों, भाखड़ा बांध। सर छोटू राम ने ही भाखड़ा बांध का प्रस्ताव रखा और सतलुज के पानी का अधिकार बिलासपुर के राजा का था। झज्जर के महान सपूत ने बिलासपुर के राजा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करवाया। तो दोस्तों, ये थी सर छोटू राम की जीवनी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छी लगी होगी और आप सब सर छोटू राम के बारे में क्या भावना रखते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और जल्दी मिलते हैं ऐसी ही सामाजिक ऐतिहासिक
खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखें और हमें सपोर्ट करने के लिए, बहुजन समाज को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। जय भारत, जय संविधान।